नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए मैं आज फिर से मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पूस की रात। इसे आप कहानी का संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है जिसे मैंने थोड़ा शॉर्ट में कहने की कोशिश की है। सुनिए, कहानी एक गरीब किसान की है। नाम है हल्कू। देखने में भारी डीलडौल का व्यक्ति है और उसकी पत्नी का नाम है मुन्नी। सर्दियां आने वाली हैं, यानी सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा होगा। तभी एक व्यक्ति हल्कू का दरवाजा खटखटाता है। हल्कू ने दरवाजा खोला और मायूस सा होकर पत्नी के पास आकर कहता है कि लाओ, जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटेगा इस प्राणी से। मुन्नी मुंह फेर कर कहती है, 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात कैसे कटेगी? उससे कह दो, फसल कटने पर दे देंगे, अभी नहीं है हमारे पास। हल्कू के हलक से तो जैसे घूंट ही नहीं निकला जा रहा था। स्त्री के समीप आकर खुशामद करके बोला, दे दो, गला तो छूटे, कंबल के लिए कुछ और सोचेंगे। मुन्नी उससे दूर हटकर कहती है, जरा सुनो तो, क्या करोगे? कोई हमें कंबल दान में दे देगा क्या? पता नहीं यह उधारी से कब पीछा छूटेगा। मैं रुपये न दूंगी, कभी नहीं। हल्कू ने जब क्रोध से उसे घूर कर देखा तो वह बड़बड़ाते हुए रुपये लाकर हल्कू के हाथ में रख देती है। हल्कू यह रुपये लेकर ऐसे निकलता है मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर ये रुपये जमा किए थे। एक एक कदम बढ़ाने पर मानो उसका सिर अपनी गरीबी से दबा जा रहा था। कुछ दिनों बाद पूस की ठिठुरती अंधेरी रात भी आ गई। हल्कू अपने खेत के किनारे कुछ केले जैसे बड़े पत्तों की छतरी के नीचे अपनी पुरानी चादर ओढ़े खटोले पर पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे रोज ही एक कुत्ता भी आकर सो जाया करता था। हवा ऐसी चल रही थी मानो सीधा हिमालय से आ रही हो। 8 चिलम पी चुका था पर रात काटनी भारी लग रही थी। यह खेती का मजा है। फिर हल्कू मन बनाकर लेट जाता है कि चाहे कुछ भी हो, इस बार तो सो ही जाएगा। पर यह जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसके छाती को दबाए हुए था। जब उससे नहीं रहा गया तो उठकर बैठ गया और कुत्ते को अपनी गोद में लेटा ही लिया। बोला, कम से कम तू ही सो जा। अचानक जबरा, जो कि कुत्ते का नाम उसने रखा था, उसने किसी की आहट सुनी। वह अचानक गोद से उतरा और छपरी से बाहर जाकर भौंकने लगा। हल्कू के कई बार आवाज लगाने पर भी वह वापस नहीं आ रहा था। वह ऐसे भौंक रहा था मानो उसके हृदय में कर्तव्य अरमान बनकर उछल रहा हो। 1 घंटा किसी तरह गुजर गया। रात ने शीत की आग को हवा से धधकाना शुरू कर दिया हो। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटने छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हो रही थी। उसने आकाश में तारों को देखकर अंदाजा लगाया कि लगता है अभी सुबह होने में 1 पहर का समय लगेगा। तभी हल्कू को कुछ विचार आया। सोचा, चलकर कुछ सूखी पत्तियां जमा करके थोड़ी आग ही जला लेता हूँ। आग तापकर कुछ राहत मिलेगी। उसने पास के खेत से कुछ सूखी झाड़ियां निकाली। एक जलता उपला लेकर बगीचे की तरफ चल दिया। तभी जबरा भी उसके पास आकर दुम हिलाने लगा। हल्कू बोला, अब नहीं रहा जाता जबरा, कुछ आग ताप लेंगे तो फिर आकर सो जाएंगे। क्यों, ठीक है ना जबरा? जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की। बगीचे में गहरा अंधकार छाया था। वृक्ष से ओस की बूंदें टपक रही थी। थोड़ी देर में अलाव जल उठा।
ऊंची ऊंची आग की लपटें वृक्ष के पत्तों को छू रही थी। हल्कू आग सेकने लगा। अब धीरे धीरे वह पांव पसार कर बैठ गया, मानो ठंड को ललकार रहा था। तेरी जो जी में आए सो कर अब, उसने जबरा की ओर देखकर कहा। क्यों जबरा, अब भी ठंड लग रही है क्या? जबरा ने भी कूं कूं करके पूंछ हिलाई, मानो कह रहा हो, पहले से यह उपाय क्यों नहीं सूझा तुम्हें? अब हल्कू की ठंड मानो हार कर भाग गई थी। थोड़ी ही देर में सारी पत्तियां जलकर राख हो गई। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जाग जाती थी। हल्कू अपनी चारपाई पर चादर ओढ़कर लेट गया। अब उसे कुछ अच्छा लग रहा था कि इतने में ही जबरा भौंककर फिर खेत की ओर भागा। हल्कू को लगा कि कोई जानवरों का झुंड खेत में आया है। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें उसके कानों में पड़ने लगी थी। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके चढ़ने की, चबाने की आवाज चर चर सुनाई पड़ने लगी थी। उसने दिल में कहा, जबरा के होते कोई जानवर खेतों में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उसने आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा बाहर ही भौंकता रहा, पर उसे खेत तक इतनी ठंड में निकलना, जानवरों के पीछे दौड़ना असंभव सा लग रहा था। उसने वहीं से आवाज लगाई, कौन है? भागो भागो, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती है, पर ये जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू एक बार हिम्मत करके उठा, पर हवा के तेज झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया और वह ठंड से बचने के लिए बुझी राख को फिर से कुरेदने लगा। उधर जबरा मानो भौंक भौंक कर अपना गला फाड़े जा रहा था। नील गाय चर चर के खेत का सफाया करने में लगी थी और हल्कू निकम्मेपन की रस्सियों में खुद को बंधा हुआ सा मान रहा था। सवेरे जब उसने आँख खोली तो धूप फैल आई थी और मुन्नी सामने खड़ी थी। वह कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर करते क्या हो? सारा खेत सफाचट हो गया। हल्कू ने उठकर पूछा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, खेत तो तुमसे बचाया न गया। हल्कू ने बहाना बनाया कि रात को ऐसा पेट में दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ मानो प्राण ही निकल जाएंगे। जबरा मंडैया के नीचे चित लेटा सब सुन रहा था। दोनों खेत के पास जाकर देखने लगे। सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा था। मुन्नी उदास थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके पेट भरना पड़ेगा। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा कम से कम। और इसी के साथ लेखक कहानी को विराम दे देते हैं और हम भी अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। यदि आप मुझे कोई कहानी सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। सुनने के लिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।